सीनियर ये बताया जाए कि संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और उनका क्या अधिकार है। देखिए, राष्ट्रपति, भारतवर्ष में राष्ट्रपति का स्थान बहुत ऊंचे दर्जे का दिया गया है और राष्ट्रपति देश का प्रथम सम्मान प्राप्त नागरिक होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव जहाँ तक सवाल है, तो राष्ट्रपति का चुनाव ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा होता है, जिसको हम हिंदी में अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक संक्रमण एकल मत पद्धति द्वारा यानी ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यता निर्धारित की गई है संविधान में। जैसे राष्ट्रपति वही व्यक्ति बनेगा जो कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया। दूसरा, वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी लाभ के पद पर पदासीन न हो। तीसरा, वह पागल या दिवालिया नहीं हो। चौथा, वह किसी भी न्यायालय द्वारा अयोग्य या दिवालिया घोषित नहीं किया गया। पांचवा, वह स्वस्थ चित्त हो और किसी भी न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया गया। इस प्रकार की जो योग्यता रखता है वही भारत का राष्ट्रपति बनता है। अब राष्ट्रपति के अधिकार का समझ लीजिए, तो भारत के लगभग जितने भी महत्वपूर्ण काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। प्रधानमंत्री सारे कार्यों को, राष्ट्रपति के सारे अधिकारों का उपयोग करता है, लेकिन काम जितने होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है। और राष्ट्रपति को संविधान में बहुत पावर दी गई है। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर प्रधानमंत्री से सलाह लेकर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति लेखाकार वगैरह बहुत सारे जगह पर राष्ट्रपति बड़े बड़े पदों पर, लोकसभा के बहुत बड़े बड़े पदों पर जो भी बहालियां होती है लगभग राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति को संकट काल के समय बहुत बड़ा पावर मिल जाता है, बहुत बड़ी शक्ति मिल जाती है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अगर मान लीजिए कि कोई देश हमारे देश पर आक्रमण कर दे या भारत के जो राज्य हैं वो संविधान के नियमानुसार उसकी शासन नहीं चलाई जा रही, वित्तीय आपात स्थिति पैदा हो गई, इन सब बाह्य या अंदर से कोई गृह युद्ध हो गया हो, सिविल वार हो गया, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति संकट काल का घोषणा कर देता है। 356 और 352 के तहत, और उसके आधार पर उसको सारे देश की शक्ति उसमें निहित हो जाती है। सारे देश का शासन राष्ट्रपति अपने से चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसमें भी नियम है कि 6 महीने के अंदर वह किसी भी सदन से युद्ध के लिए या राष्ट्रपति शासन बनाए रखने के अनुमोदन लेना जरूरी होता है 6 महीने के लिए। दूसरी बात, राष्ट्रपति जो भी बहुमत दल का नेता होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी भी अस्पष्ट दल को बहुमत नहीं हो, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है अपने स्व विवेक का प्रयोग करते हुए। लेकिन उस व्यक्ति को 6 महीना के अंदर किसी भी सदन में अपना बहुमत साबित करना, तभी वह प्रधानमंत्री आगे बना रह सकता है। जैसे 1979 में नीलम संजीवा रेड्डी ने अपना स्व विवेक का प्रयोग करते हुए चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया।
स्व विवेक का प्रयोग करते हुए, चूंकि उसमें कोई अस्पष्ट दल, किसी भी अस्पष्ट दल का बहुमत नहीं, तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति, कुलपतियों का भी नियुक्ति राष्ट्रपति का, देश का लगभग सारे बड़े बड़े काम राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। तो इस तरह राष्ट्रपति क्षमादान भी कर सकता है। अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट किसी को प्राण दंड दे दिया हो, तो राष्ट्रपति उस क्षमादान कर सकता है, उस प्राण दंड को, या किसी दूसरे दंड में बदल सकता है। इस तरह राष्ट्रपति जो है, जितने भी पासपोर्ट होते हैं वो सब भारत के राष्ट्रपति के नाम से जारी होते हैं। तो राष्ट्रपति का पद एक बहुत महत्वपूर्ण पद है और देश का वह प्रथम सम्मान प्राप्त नागरिक होता है। तो हमारे दर्शक आप लोग इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें